नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज आपके लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। पापी सर्वत्र ही दुख पाएगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो सुनते हैं देवदत्त की कथा। ईध तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति पापमेकत्तति तपति भियो तपति दुर्गति गतो। पापी इस लोक में संतप्त होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों जगह में ही संतप्त होता है। मैंने पाप किया यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति प्राप्त कर भी अधिक संतप्त होता है। देवदत्त की कथा। यह कहानी श्रावस्ती के जेतवन विहार की है। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वह उनके संघ में भिक्षु था, पर वह भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करनी चाहिए, पर सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने संघ में फूट डाली, अपने साथ 500 नए भिक्षु को ले गया और गया शीर्ष पर्वत पर चला गया। सारिपुत्त तथा महामोगलायन ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारिपुत्त और महामोगलायन गया शीर्ष पहुंचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हो गया। उसने भिक्षुओं से कहा, देखो हमारा धर्म कितना महान है कि सारिपुत्त और महामोगलायन भी आ रहे हैं। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वह थका हुआ था, उसे नींद आने लगी। उसने सारिपुत्त से आग्रह किया कि वह प्रवचन जारी रखे और स्वयं ही लेट गया। उसे नींद आ गई। सारिपुत्त ने प्रवचन जारी रखा। धर्म के सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुलने लगी, उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्ता के पास से ही मिल सकता है, देवदत्त के पास से नहीं। वे उठे, सारिपुत्त तथा मोगलायन के साथ हो लिए तथा शाक्य मुनि ने यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर दिए। देवदत्त का भिक्षु कोकालित देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त, उठो उठो, भिक्षुगण तुम्हें छोड़ जा रहे हैं, पर उसकी नींद न खुली, वह सोता रहा। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार से उसकी मदद नहीं कर सका। वह सब्बों से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा, तथागत के पास जाकर क्षमा मांग लूं। शाक्य मुनि उन दिनों श्रावस्ती में थे। वह चला, रास्ते में पुष्करणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्ता के पास चलूं। वह तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने जा ही रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने दुख प्रकट किया, शाक्य मुनि की शरण के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का अचानक समाचार दिया गया। भिक्षुओं ने उसके विषय में जानना चाहा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने उनके अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा, उसका अंत भी दुखद रहा। पाप करने के कारण
वह सदा दुखी ही रहेगा। साधु साधु साधु।